नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदेश उपाध्यक्ष की कमान राजकुमार सिंह मिर्जापुर जनपद से है, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंद दुबे का आगमन हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिर्जापुर जनपद आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चंद दुबे ने मिर्जापुर जनपद के दुर्गा बाजार अनगढ़ रोड के रहने वाले राजकुमार सिंह को विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के जनशक्ति को लामबंद करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का उद्घोष किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम राजकुमार सिंह है। अनगढ़ रोड मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूं। आज आपको जो जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से वो काम करेंगे आप? अब हमारा काम करने का यही एक उद्देश्य है कि 195 देश हैं और जिसमें से 57 इस्लामिक कंट्री है और बाकी 100 से अधिक ईसाइयों का देश है। और हमारे पास अब मात्र एक इंडिया ही है जो हमारा भारतवर्ष हिंदुओं सनातनों के लिए है। और दूसरी चीज़ कि अब इंडिया में भी 36 राज्य हैं और 36 राज्य में 9 राज्य हिंदू समाप्त हो गए हैं। अब 9 राज्यों में हिंदू नहीं है और 6000 तहसीलें हैं और 6000 तहसीलों में 1500 तहसील में हिंदू समाप्त हो गए हैं और 800 ज़िले हैं इंडिया में और 200 ज़िलों में हिंदू समाप्त हो गए हैं। अब ले दे के अब समझ लीजिए आप लोग कि अगर हिंदू को सपोज करिए कहीं जाना हुआ तो हिंदू को जाने के लिए अन्य कोई देश नहीं है जो शरण देगा, क्योंकि हम अगर अन्य इस्लामिक देश में जाते हैं और हम वहाँ अगर प्रभु राम का जयकारा लगाएंगे जो हमारे आराध्य हैं, तो वहाँ फिर हमारे साथ क्या होगा, हम जो भी नारा लगाएगा इस्लामिक कंट्री में उसको एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। तो इसलिए ये सोचने की बात है कि हमारा एकमात्र देश हिंदुस्तान है और इसमें भी अगर हम नहीं रह पाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ। और चारों तरफ जितने बॉर्डर हैं, चाहे वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश देख ही रहे हैं आप। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि अब आप मीडिया के माध्यम से और तमाम जो हमारे जैसे अब माननीय आदरणीय सुरेश चंद दुबे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अभी हमारे पिता तुल्य भी हैं और एक हमारे रत्न है हमारे भारतवर्ष के। तो आप जो है इतने दूर से हर ज़िलों में, हर प्रदेशों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक देश में भी नहीं रह पाएंगे तो हम किसी अन्य देश में जा नहीं सकते। भाई जहाँ इस्लामिक कंट्रियाँ हैं वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, तो हम कहाँ जाएंगे। तो यही मेरा आने वाले भविष्य में लोगों को, बच्चों को यही कहना है कि आप एक रहिए, कोई जाति नहीं है, सिर्फ हिंदू। अगर आप जाति करेंगे तो 10 साल 20 साल बाद आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश में 3 करोड़ हिंदू थे, आज मात्र जो है वहाँ आप समझिए 20-25 लाख हिंदू बचे हैं और वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। आप लोग सब देख ही रहे हैं, मीडिया में कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं है, सब न्यूज़ चैनलों में आप लोग चलाए थे। तो हमारे कहने का मतलब है कि जागरूकता ही अब इसका एक मात्र विकल्प है। या तो अब जिहाद चल रहा है, लव जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, ड्रग जिहाद, मतलब नशा का भी जिहाद चल रहा है। तो इतने है, अब कम से कम 15 आतंकवादियों का नेटवर्किंग है जो 57 इस्लामिक देश हैं, उसमें ISI, अब्दुल जमात 15 लिस्ट है जो जिसमें आतंकवादी एकदम सक्रिय हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक भी कोई ऐसा बताइए जो हिंदुओं का आतंकवाद का संगठन हो, कोई नहीं संगठन है। जितने संगठन हैं सब इस्लामिक कंट्रियों के संगठन हैं। तो ये सब देखते हुए अब आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप देखिए जैसे जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, कभी आप देखिए बम ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ, न कभी होटलों में हुआ, न हाईजैक हुआ। जो हो रहा था अन्य गवर्नमेंटों में हो रहा था। देखिए हमारे कहने का मतलब कि अगर हमको हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, हम मान लीजिए हम लोग तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिए, चले गए, अपना जीवन यापन कर लिए। अगर हम बहुत धन अर्जित करेंगे और 20 साल 30 साल बाद कोई तलवार लेके हमारे घर पहुंच जाएगा, हमारे बच्चों से कहेगा अब ये घर खाली कर दो, तो उस समय आप क्या करिएगा। वही बांग्लादेश में हुआ, अरबों खरबों पति जो थे मार दिए गए।
तो ये सब देखते हुए अब एकता ही मात्र विकल्प है। कटेंगे तो बटेंगे, ये एकदम सत्य नारा है। माननीय योगी जी ने जो नारा दिया है ये एकदम सही दिया है। और अन्य जो पार्टियां हैं वो सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रही हैं, हमारे हिंदू भाइयों को सनातनों को कमज़ोर कर रही हैं। भाई आप दीपावली को रोक लगाते हैं, होली को रोक लगाते हैं, और सब त्योहारों को जो अन्य धर्मों के त्यौहार हैं उनके लिए तो आप बहुत व्यवस्था देते हैं। और आप हिंदुस्तान में ही रह के हिंदुस्तान के ही टुकड़े होंगे। और वो जो फांसी जिसको हो गई थी, क्या अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं। मतलब वो फांसी हो गई तो उसके लिए यहाँ के लोग शर्मिंदा, मतलब यहीं खाते हैं और यहीं नमक हरामी भी कर रहे हैं। तो ले दे के अब जागरूकता ही एकमात्र विकल्प है। अपने हिंदुओं को और सनातन की रक्षा के लिए एकजुट होना अनिवार्य है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आप लोग इतना मेहनत करते रहते हैं और हम लोगों का समस्या जो होता है लेके पूरा उठाम देते हैं। और हम लोग खाली हिंदुत्व के जोड़ने के लिए निकले हैं। हिंदू सब एक हों, कोई कटे ना, कोई छटे ना, नहीं तो बटेगा, और सब एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। हम लोग इसलिए लौटे हैं। अभी प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं तो इन्हीं को बधाई देने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते आना पड़ता है। जो जिम्मेदारी आपको मिली है किस तरीके से उसमें आप काम कर रहे हैं? हम पूरा समझ लीजिए हिंदुस्तान में अब तक 30 प्रदेश में दौरा कर चुके हैं। और इधर पश्चिम मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, एटा, ये सब पूरा दौरा कर चुके हैं। पूरी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, जो हिंदू को सब एक करना है, जन लोगों को हम लोग जागृत कर रहे हैं। घर लोगों के जाके भावनाओं को बता रहे हैं कि आप लोग सेफ रहिए, आप लोग एक रहिए, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूत से रहे। जो कि हमको चैनल में नहीं बोलना चाहिए, बोल दिए हैं। हम लोग संस्थाएं तो होती, लेकिन अब दुनिया जान रहा है कि हम लोग एक ही हैं, सब संस्था वही है। तो हम लोग हिंदुत्व को सब एक कर रहे हैं। नहीं एक होंगे तो बांग्लादेश वाला हाल होगा। अब हम लोगों के पास कहाँ है? हम लोग के पास 2-3 लड़के हैं, उनके पास देखिए 18-18 लड़के हैं, और पैदा हो गए, शुरू बीड़ी बनवाना चालू कर दो। हमारे आप घर में 1-2 लड़का पैदा हो गए, नसबंदी करा लीजिए। तो इसलिए हम लोग जनसंख्या भी बढ़ाना है, हिंदुत्व को मजबूत करना है। और सही सब जो लोग न्यायालय नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए आप उनकी समस्या सुना जाएगा, जो भी उनका समस्या निवारण किया जाएगा। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष अभी यही बनवाएंगे मिर्ज़ापुर का, जो जिला अध्यक्ष बनेंगे वो पूरा न्यायालय में सबसे कहेंगे। यदि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो प्रदेश नेतृत्व तो उसका ध्यान देगा, प्रदेश नेतृत्व नहीं ध्यान देगा तो हम लोग ध्यान देंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।